charging of the battery. This is how this circuit work. ठीक है, ये SCR ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर की वर्किंग है. कंस्ट्रक्शन में हमने सेंटर टैप, इन दिस सर्किट सेंटर टैप रेक्टिफायर इज यूज्ड, 2 SCRs आर यूज्ड एंड जीनर डायोड इज यूज. जीनर डायोड हमने इस सर्किट में यूज किया गया कि जैसे ही बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाए फॉर ऑटो कट ऑपरेशन के लिए. ऑटो कट ऑपरेशन के लिए क्या यूज किया गया? जीनर डायोड. जैसे ही बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी, जीनर जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और SCR2 के गेट पे पल्स आ जाएगी. जैसे SCR2 के गेट पे पल्स आएगी तो SCR1 के गेट पे कोई पल्स नहीं मिलेगी. SCR1 ऑफ रहेगा नेक्स्ट साइकिल से, बिकॉज वी नो SCR क्या होते हैं, नेचुरली कम्यूटेट हो जाते हैं. जैसे इनपुट वोल्टेज बिकम 0, SCR क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा. और नेक्स्ट पल्स पे SCR2 क्या रहेगा? ऑन रहेगा. और ये कब तक ऑन रहेगा? जब तक जीनर डायोड के अक्रॉस जीनर डायोड क्या रहेगा? ऑन रहेगा. जैसे ही बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट से कम हो जाएगी, मीन्स बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं होगी, तो जीनर डायोड क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा. मीन्स ये R3 और R4 इस तरह यूज किए गए हैं कि जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाए तो जीनर डायोड ऑन हो जाए, और जब बैटरी फुल्ली चार्ज ना हो तब R4 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? लेस देन दी breakdown voltage of Zener diode. Now on this slide working is written. The value of R1 is so adjusted that when SCR2 is off, SCR1 gets gate signal through R1 and D3 and turns on. This is the basic condition. मीन्स बेसिक एसेंशियल क्या है कि हमने R1 की वैल्यू को इस तरह एडजस्ट करना है, अगर एक SCR ऑन होगा तो दूसरा SCR क्या होगा? ऑफ होगा. और रजिस्टर R3 and port R4 forms the voltage divider across 12 volt battery, and the port R4 is set for auto cut operation. मीन्स जैसे ही R4 के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी? इक्वल टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड, तो बैटरी की चार्जिंग क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. एंड दिस ऑपरेशन इज नोन एज ऑटो कट ऑपरेशन. और व्हेन बैटरी इज नॉट फुल्ली चार्ज, the voltage fed to the Zener diode is not sufficient to break it down, and there is no gate signal to turn on the SCR2. मीन्स जब बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं होगी उस केस में जीनर डायोड क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, और कोई भी गेट सिग्नल अवेलेबल नहीं होगा SCR2 पे, और SCR2 क्या रहेगा? ऑफ रहेगा. जब SCR2 ऑफ रहेगा तो बैटरी की चार्जिंग स्टार्ट होगी. मीन्स बैटरी क्या रहेगी? चार्जिंग कंडीशन में रहेगी थ्रू SCR1. और एक कैपेसिटर यूज किया गया सर्किट में C, जो SCR2 के अक्रॉस कनेक्टेड है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू प्रिवेंट द फॉल्स ट्रिगरिंग ऑफ द SCR2. और जब बैटरी गेट्स फुल्ली चार्ज थ्रू SCR1 by pulsating DC, the voltage across port becomes sufficient to break down the Zener diode, which in turn fires the SCR2, and voltage at this point becomes so small that it can no more provide the required gate current for turning on the SCR1. This is means यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर का सर्किट वर्क करेगा, और ये वर्किंग इस स्लाइड पर लिखी हुई है, आप लोग नोट कर सकते हैं. एंड इन द मीन्स SCR टर्न ऑफ क्या होंगे? SCR कम्यूटेशन का मेथड कौन सा यूज किया गया ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर में? नेचुरल कम्यूटेशन. नेचुरल कम्यूटेशन मीन्स एट द एंड ऑफ ईच पल्स 0 अपीयर एंड SCR नेचुरली कम्यूटेट. SCR नेचुरली टर्न ऑफ. और जैसे ही अगर SCR1 ऑफ होगा तो SCR2 क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा. और अगर SCR2 ऑन होगा तो SCR1 क्या होगा? ऑफ होगा. जब SCR1 ऑन होगा तो बैटरी चार्जिंग कंडीशन में होगी, और जब SCR2 ऑन होगा तो बैटरी ऑटो कट ऑपरेशन में होगी. दिस इज ऑल अबाउट ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर.
Next application is light intensity control. In light intensity control method, same principle is used over here. Means as voltage means light intensity control circuit is also known as illumination control circuit और लैंप डिमर सर्किट. ठीक है, अगर हम किसी लैंप की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो हम कौन सा सर्किट यूज करेंगे? लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल. एंड here it is shown the circuit of light intensity control. In this application, ट्राइक is used instead of SCR. पहले जो दो एप्लीकेशन एक्सप्लेन की थी उसमें SCR यूज किया गया था, इस एप्लीकेशन में ट्राइक यूज किया गया. यहाँ पर हम SCR भी यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको सर्किट दिखाऊंगी लाइट डिमर का यूजिंग SCR. एंड SCR एंड ट्राइक दोनों यूज कर सकते हैं, मगर हमें ये याद रखना होगा कि ट्राइक क्या है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस है एंड एट द इनपुट देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट AC टू पल्सेटिंग DC. अगर हम यहाँ पे SCR यूज करते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? रेक्टिफायर्स. तो इन दिस सर्किट ट्राइक इज यूज, यहाँ पे ट्राइक यूज किया गया है, तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट AC टू पल्सेटिंग DC. And input AC, load lamp and trike, these all are connected in series, and lamp intensity depends upon the voltage across the filament. As voltage become large, lamp intensity increases. As voltage across filament decreases, lamp intensity decreases. Means lamp intensity को हम कैसे increase और decrease करेंगे? By controlling the फायरिंग एंगल ऑफ द थायरिस्टर डिवाइस. यहाँ पे हम किसका फायरिंग एंगल कंट्रोल करेंगे? ट्राइक का. और ट्राइक के गेट पर भी क्या यूज किया गया? डाइक. और जनरली ट्राइक के साथ ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए क्या यूज करते हैं? डाइक, क्योंकि डाइक भी क्या है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस है और ट्राइक भी क्या है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस है. और डाइक हमेशा प्रोड्यूस करता है सिमेट्रिकल ट्रिगरिंग. मीन्स डाइक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इसका कौन से कैरेक्टरिस्टिक कर्व देता है? सिमेट्रिकल. ठीक है, मीन्स इसकी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज और रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज डाइक की क्या होती है? इक्वल होती है एंड अप्रोक्सीमेटली 32 वोल्ट होती है. मीन्स जैसे जिस पॉइंट पे SCR फॉरवर्ड कंडीशन में ऑन होगा उसी पॉइंट पे SCR, उसी वोल्टेज पर SCR, उसी वोल्टेज पर डाइक रिवर्स कंडीशन में ऑन होगा. मीन्स डाइक प्रोवाइड सिमेट्रिकल ट्रिगरिंग. और ये हमेशा किसके साथ यूज करते हैं? डाइक ट्राइक के साथ. और डाइक का मीन्स डाइक की ब्रेक ओवर वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रही है? पोर्ट पर. जैसे अगर हम पोर्ट को डिक्रीज कर देंगे तो RC क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. मीन्स टाइम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा. कैपेसिटर को कम टाइम लगेगा टू चार्ज ऑन दी ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ डाइक. और डाइक क्या है? जल्दी ऑन हो जाएगा. और अगर हम R की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो कैपेसिटर को ज्यादा चार्जिंग टाइम लगेगा, मीन्स टू चार्ज टू द ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ डाइक. As time constant is increased, dike takes longer time to charge to the breakover voltage और ट्राइक की ट्रिगरिंग क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी. अगर ट्राइक की ट्रिगरिंग डिले हो गई तो लैंप वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. मीन्स इन दिस सर्किट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ R port control the light intensity. If R decreases, capacitor takes less time to charge to the breakover voltage of dike and dike firing angle is decreased, lamp voltage increased. Means input lamp and dike are connected in series. जैसे ट्राइक की वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी तो लैंप की वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी. अगर ट्राइक को ज्यादा टाइम लगेगा ऑन होने में तो इट मीन्स ट्राइक की वोल्टेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो लैंप की वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, लैंप की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. मीन्स दिस इज द सर्किट ऑफ
light dimmer. On next here on this slide, circuit lamp dimmer circuit is shown using the SCR. In this case, SCR is connected in series with lamp and AC. Because in this circuit SCR is used, so we have to convert for first AC input to pulsating DC, क्योंकि SCR क्या यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, और अगर हम SCR को यूज कर रहे हैं तो हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, रेक्टिफायर। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया गया। फिर यहाँ पर गेट फायरिंग सर्किट पे यूजेटी यूज किया गया इंस्टेड ऑफ डाइक। और यूजेटी हमें पता है कब ऑन होता है, जैसे पीक पॉइंट पे यूजेटी ऑन हो जाता है। मीन्स इनिशियली जैसे इनपुट अप्लाई होगी कैपेसिटर, ये जीना डायोड यूज किया गया टू फिक्स द पल्सेटिंग डीसी। मीन्स हमने वोल्टेज को फिक्स कर दिया 18 वोल्ट, जितनी भी जीनर की ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो अब कांस्टेंट इनपुट आएगी, मीन्स कांस्टेंट इनपुट अपीयर होगी बिकॉज ऑफ द जीनर डायोड। वोल्टेज क्या होगी, रेगुलेट होगी। और अब कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है, आर पर। अगर कैपेसिटर को ज्यादा टाइम, आर को हम इंक्रीज कर देंगे, कैपेसिटर को ज्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने में, और पीक पॉइंट पे मीन्स यूजेटी जो है देर से ऑन होगा, मीन्स फायरिंग एंगल डिले हो जाएगा, लैंप इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आर की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा टू द पीक पॉइंट ऑफ द यूजेटी, और एससीआर क्या है, लेस टाइम में ऑन हो जाएगा, मीन्स फायरिंग एंगल डिक्रीज हो जाएगा, तो लैंप इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स इन दिस सर्किट रजिस्टर आर is used by decreasing the value of R. We can increase or decrease the lamp intensity depends upon the value of the R. If R less, lamp intensity more. If R value of R is more, lamp intensity is small. And basic principle is how means in all this circuit हमने क्या यूज किया, थायरिस्टर्स यूज किए। और थायरिस्टर कैसे कंट्रोल करते हैं, बाय कंट्रोलिंग दी फायरिंग एंगल। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फैन रेगुलेटर यूजिंग ए ट्राइक। मीन्स हमने फैन रेगुलेटर यूजिंग ट्राइक। इन दिस केस हेयर सर्किट इज शोन। In this case, trike is used for controlling the speed of the fan. Now, principle is same. Fan motor, fan speed depends upon the voltage across its motor. Means अगर फील्ड वाइंडिंग पे वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर फैन मोटर के अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। मगर अब फैन के अक्रॉस मीन्स फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करना, मीन्स फैन की जो फील्ड वाइंडिंग है उसके अक्रॉस वोल्टेज कम या ज्यादा करना। और ये वोल्टेज हम कैसे कम या ज्यादा करेंगे, बाय कंट्रोलिंग द फायरिंग एंगल ऑफ द ट्राइक। एंड ट्राइक यूज किया गया, ट्राइक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, तो ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए क्या यूज होगा, डाइक, बिकॉज डाइक गिव्स द सिमेट्रिकल ट्रिगरिंग। मीन्स डाइक फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कंडीशन में क्या है, एक ही वोल्टेज पे ऑन होता है। और जनरली कौन सी वोल्टेज होती है, 32 वोल्ट। और यहाँ पे हमने मिस अगर हम R1 को इंक्रीज कर देंगे, C2 विल टेक लार्जर टाइम टू चार्ज टू द ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ डाइक, एंड फायरिंग एंगल विल बी डिलेड एंड फैन स्पीड विल बी डिक्रीज्ड। अगर हम R की वैल्यू को कम कर देंगे तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा टू द ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ डाइक। डाइक जल्दी ऑन हो गया तो गेट पे, ट्राइक के गेट पे जल्दी पल्स आ जाएगी, मीन्स ट्राइक का कंडक्शन पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। अगर ट्राइक का कंडक्शन पीरियड इंक्रीज हो गया तो फैन की वोल्टेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और फैन जो है, फैन की स्पीड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। एंड इन दिस स्लाइड वर्किंग इज रिटन, यू कैन नोट इट। मीन्स इन दिस सर्किट फैन रेगुलेटर में वैल्यू ऑफ रजिस्टर R1 कंट्रोल द स्पीड ऑफ द फैन। अगर R1 इंक्रीज होगा तो R1 C1 टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होगा, एंड एज
R1 C1 इज इंक्रीज, तो कैपेसिटर C2 का भी चार्जिंग टाइम क्या है, इंक्रीज हो जाएगा. कैपेसिटर C2 विल टेक longer टाइम टू चार्ज टू द breakover voltage of dioc, and hence firing of dioc is and triac is delayed, means firing angle is increased, so output voltage and hence the speed of fan decreases. Similarly, by decreasing the value of R, the fan speed increases. The basic principle behind all these applications is same. By controlling the firing angle, we can control the speed of motor, lamp intensity, speed of fan, or we can also control the battery charger. Next application is UPS, uninterruptible power supplies. As it is clear from the name, uninterruptible power supply means power without any disruption, means continuous power supply or continuous power supply, and this circuit is different from auxiliary power supply or standby generator, which does not provide instant protection from a momentary power interruption. मीन्स इसका कैसे फर्क है, मीन्स बाकी हम जनरेटर वगैरह भी यूज करते हैं, मगर इसमें क्या है, डिले टाइम वेरी स्मॉल है. ठीक है, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस पावर. यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. इट प्रोवाइड द पावर विदाउट एनी डिसरप्शन एंड आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस पावर सप्लाई. और मेन एम क्या है, टू प्रोवाइड द पावर टू द क्रिटिकल लोड कनेक्टेड टू इट. और सेकेंड मेन एम क्या है यूपीएस का, टू प्रोवाइड क्लीन एंड स्टेबल पावर टू सोफिस्टिकेटेड एंड सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. मीन्स यूपीएस का फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द पावर विदाउट एनी फेलियर, मीन्स विदाउट एनी डिसरप्शन, एंड सेकेंड क्या है main objective, to provide clean and stable power to the critical loads, just like computers जहाँ पे data loss occur हो सकता है, medical equipments, और there is no need to connect UPS with fan, fridge, TV, tubes. और generally means UPS किसके साथ typically use होता है, to protect the computers and telecommunication equipments or other electrical equipment where an unexpected power disruption could cause injuries, fatalities, serious business disruption or data loss. Means critical loads कौन से हैं, computers, telecommunication equipments. और UPS के sizes क्या हैं, 200 VA2 means अगर हमने एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है और विदाउट मॉनिटर, तो हम यूपीएस 200 वोल्ट एम्पियर से और यूज कर सकते हैं. 200 वोल्ट एम्पियर से सेवरल मेगावाट में जो है यूपीएस अवेलेबल है. डिपेंड करता है कि हमें यूपीएस को एक सिंगल कंप्यूटर के साथ यूज करना है या पूरे डाटा सेंटर के साथ कनेक्ट करना है. और पहले जो है हिस्टोरिकली यूपीएस जो है बहुत एक्सपेंसिव थे और इसलिए ज्यादा यूज नहीं होते थे. बट अब जो है यूपीएस जो है इन एरिया वेयर पावर सप्लाई इज इंटरप्टेड फ्रिक्वेंटली. मीन्स पहले तो यूपीएस एक्सपेंसिव होते थे, तो इसलिए वो मिस यू एंड वर मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड ऑन एक्सपेंसिव कंप्यूटर सिस्टम और इन द एरिया वेयर पावर सप्लाई इंटरप्टेड फ्रिक्वेंटली. मगर आजकल प्राइस फॉल हो गए हैं, तो हमें हर कंप्यूटर के साथ और घर में पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ भी यूपीएस यूज होते हैं. और मेन क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हम यूपीएस यूज करते हैं. फर्स्ट, पावर फेलियर. सेकेंड मीन्स पावर फेलियर मीन्स टोटल लॉस ऑफ पावर. सेकेंड, वोल्टेज सैग. वोल्टेज सैग मीन्स थोड़े टाइम के लिए वोल्टेज डिक्रीज हो जाए और इसके कारण फ्लिकरिंग ऑफ लाइट अक्कर होती है. सेकेंड, थर्ड प्रॉब्लम है वोल्टेज स्पाइक. एकदम पावर क्या हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए माइक्रो सेकेंड के लिए वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है. इससे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट क्या हो जाते हैं,
डैमेज हो जाते हैं। एंड फोर्थ, अंडर वोल्टेज ब्राउन आउट। हमने कई बार देखा है कि ज्यादा टाइम के लिए जो है पावर वोल्टेज कम हो जाती है, कम रहती है, इसके कारण ओवर हीटिंग अक्कर हो जाती है मोटर्स में। तो इस प्रॉब्लम